अभी रिसेंटली मैंने टैक्स फाइलिंग पे एक अपना वीडियो बनाया था, आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया। उसमें मैंने आपको बताया कि किस तरीके से क्या-क्या चीज़ें आपके टैक्स कैलकुलेशन में आती हैं, कहाँ पर आपको कितना रिबेट मिल सकता है, कितना आपको बेनिफिट मिल सकता है, किस तरीके से आपको आपकी इंट्राडे और फ्यूचर एंड ऑप्शन की ट्रेडिंग को आपको एज़ ए बिज़नेस दिखाना होता है। तो कुछ लोगों ने वहाँ पर रिक्वेस्ट किया कि हम लोग इंट्राडे या फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, तो हम ये समझते हैं कि आईटीआर 3 फाइल करना है। लेकिन क्या आप हमें बता सकते हैं कि आईटीआर 3 फाइल करना कैसे है? तो हमने हमारी जानकार सीए रिधिमा, जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, उनसे हमने बात की और उनसे रिक्वेस्ट किया कि क्या आप इसका एक स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसीजर बना सकते हैं? तो सीए रिधिमा जी ने एग्री किया है और वो आपको बताएंगी कि आप किस तरीके से अपना आईटीआर 3 फाइल कर सकते हैं। तो लेट्स वेलकम हर। तो लेट्स सी आईटीआर 3 कैसे फाइल करना है। आईटीआर 3 फाइल करने के लिए सबसे पहले हम हमारे इनकम टैक्स का लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद डायरेक्टली हमारे पास इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की स्क्रीन ओपन होगी। उस स्क्रीन में हम रेलेवेंट असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करेंगे, मोड ऑफ फाइलिंग ऑनलाइन सिलेक्ट करेंगे एंड सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक करेंगे। स्टेटस जो एप्लीकेबल है हमारा, यहाँ पर आपका अगर इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल, एचयूएफ है तो एचयूएफ, अदरवाइज अदर सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हम इंडिविजुअल सिलेक्ट करके कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। आईटीआर नंबर हमारा आईटीआर 3 है, हम उस पर क्लिक करेंगे एंड सिंपली प्रोसीड विद आईटीआर 3 पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर ये पूछ रहा है कि आप इनकम टैक्स रिटर्न क्यों फाइल कर रहे हैं। हम सिंपली अदर्स पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर हमारे आईटीआर 3 में इतने पार्ट्स हमारे पास होंगे, जिसमें होगा जनरल, जिसमें हमारी जनरल इन्फॉर्मेशन आएगी। इनकम का पार्ट होगा जहाँ पर हमारी जो भी एप्लीकेबल इनकम है उसके अकॉर्डिंग हम हमारा शेड्यूल सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आईटीआर 3 बेसिकली स्टॉक ब्रोकर्स के लिए कैसे फाइल करना है, बट उसके साथ ही अगर आपकी सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी या अदर सोर्सेज से भी इनकम है तो हम उसे भी आज के वीडियो में कंसिडर करेंगे। तो सिंपली हम यहाँ पर शेड्यूल सैलरी पर क्लिक करेंगे, हाउस प्रॉपर्टी के शेड्यूल पर क्लिक करेंगे, कैपिटल गेन के शेड्यूल पर क्लिक करेंगे। 112A दैट इज सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स इन अ कंपनी और यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड, इस पर हम क्लिक करेंगे क्योंकि हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दोनों है। अगर हमारे पास में कोई सेल ऑफ वर्चुअल डिजिटल असेट्स जैसे क्रिप्टो एक्सेट्रा है तो हम शेड्यूल वीडीए सिलेक्ट करेंगे। हमारे केस में ये नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज ऑलरेडी सिलेक्टेड है क्योंकि ये एआईएस और फॉर्म 26AS से इंफॉर्मेशन लेता है। तो अगर हमारे एआईएस या फॉर्म 26AS में कोई ऐसी इनकम है जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल है तो ये ऑटोमेटिकली इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के शेड्यूल को सिलेक्ट करता है। इसके अलावा हमारे स्पेसिफाइड पर्सन की अगर कोई इनकम है, जैसे क्लबिंग का केस है, तो हम शेड्यूल एसपीआई सिलेक्ट करेंगे। अगर स्पेशल रेट्स की कोई इनकम है तो शेड्यूल एसआई सिलेक्ट करेंगे। अगर पार्टनरशिप फर्म की कोई इन्फॉर्मेशन है तो शेड्यूल आईएफ सिलेक्ट करेंगे। इसी तरह से नीचे वाली कोई भी अगर इनकम हमारे ऊपर एप्लीकेबल है तो हम उसे सिलेक्ट करेंगे एंड सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है बिजनेस का। यहाँ पर बैलेंस शीट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट एंड पी&एल मैंडेटरी है। इसके अलावा अगर हमारे ऊपर ऑडिट एप्लीकेबल है तो पार्ट एओआई पर हमें क्लिक करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर ऑडिट एप्लीकेबल है तो हमें क्वांटिटेटिव डिटेल्स भी डालनी पड़ेगी, जिसके लिए हमें पार्ट ए क्यूडी सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिमिलरली शेड्यूल बीपी यहाँ पर मैंडेटरी है एंड आईसीडीएस और साइंटिफिक रिसर्च वाली अगर कोई इनकम है तो रिस्पेक्टिव शेड्यूल हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट पार्ट की बात की जाए तो अगर कोई डेप्रिसिएशन से रिलेटेड हमारे पास ट्रांजैक्शंस है तो हम यहाँ पर रिस्पेक्टिव शेड्यूल सिलेक्ट करेंगे। अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है अगर, तो ये नीचे वाला शेड्यूल सिलेक्ट करेंगे। डिडक्शंस की अगर बात की जाए तो अगर हम ओल्ड रिजीम ऑप्ट कर रहे हैं तो हमारे पास बहुत सारे डिडक्शंस एप्लीकेबल है, तो हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। न्यू रिजिम के केस में हमारे पास कुछ ही डिडक्शंस एप्लीकेबल है जैसे एनपीएस, तो उस केस में हम वो सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट पार्ट है हमारा टैक्स का, जहाँ पर हमारा कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी, टैक्स पेड एंड ईसॉप वाला शेड्यूल ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होता है। अगर हमारा ईसॉप नहीं है तो हम इसे यहाँ पर सिलेक्ट नहीं करेंगे। अदर्स की बात की जाए तो यहाँ पर शेड्यूल CYLA है जिसमें सेट ऑफ की डिटेल्स आती है। साथ में अगर ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस है तो उसकी डिटेल्स यहाँ पर आएगी, कैरी फॉरवर्ड की डिटेल्स यहाँ पर आएगी। अगर ऑल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स है तो उसके लिए हमें ये शेड्यूल सिलेक्ट करना पड़ेगा
एंड सिमिलरली अगर हमारी कोई फॉरेन असेट्स और इनकम है फ्रॉम एनी सोर्स आउटसाइड इंडिया तो हम शेड्यूल FA सिलेक्ट करेंगे। उसी तरह से अगर हमारी इनकम एप्लीकेबल ईयर में 1 करोड़ से ज़्यादा है तो हमें असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ की डिटेल्स यहाँ पर देनी पड़ती है। असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ एट द एंड ऑफ द ईयर, दैट इज असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ एज ऑन 31 मार्च 2025। उसकी डिटेल्स हम यहाँ पर शेड्यूल AL में डालेंगे। ये लिमिट पहले 50 लाख थी जो बढ़ के 1 करोड़ हो गई है। तो ये था हमारा शेड्यूल्स। अब हम स्टार्ट करेंगे ITR फाइलिंग। इसके लिए हम सिंपली जनरल पर जाएंगे एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले पार्ट A में हमारी जनरल इन्फॉर्मेशन होगी जिसमें हम हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन चेक करेंगे। अगर कुछ एडिट करना होगा तो हम यहाँ से सिंपली एडिट कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, हम चेक कर लेंगे। एडिट करने के लिए हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है। फाइलिंग स्टेटस में हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे हमारी ड्यू डेट जो है 31 जुलाई और एक्सटेंडेड। रिटर्न हम फाइल कर रहे हैं नॉर्मल रिटर्न फाइलिंग, दैट इज 139(1). यहाँ पर हमारे पास ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम के लिए 2 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। न्यू टैक्स रिजीम हमारी इस ईयर से डिफॉल्ट टैक्स रिजीम है। अगर हम उससे ऑप्ट आउट करना चाहते हैं तो हमें फॉर्म 10 IEA भरना पड़ेगा। इन सिंपल वर्ड्स, अगर हम ओल्ड रिजीम में जाना चाहते हैं और ओल्ड रिजीम के सारे डिडक्शंस क्लेम करना चाहते हैं तो हम फॉर्म 10 IEA भरेंगे। उसके लिए हमारे पास यहाँ पर 2 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर हम 10 IEA भर रहे हैं तो हमें सेट A आंसर करना पड़ेगा, और अगर हमारे ऊपर 10 IEA एप्लीकेबल नहीं है तो हमें सेट B आंसर करना पड़ेगा। यहाँ पर हम सेट A का आंसर करेंगे क्योंकि हमारी बिजनेस और प्रोफेशन से इनकम है। यहाँ पर ये हमसे पूछ रहा है कि हमने प्रीवियस ईयर में 10 IEA भरा है, तो हम नो पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर ये हमसे पूछ रहा है कि हम न्यू टैक्स रिजीम से ऑप्ट आउट करना चाहते हैं, हम सिंपली नो पर क्लिक करेंगे। करंट असेसमेंट ईयर के लिए भी नो पर क्लिक करेंगे। नीचे आएंगे, नेक्स्ट है हमारा रेसिडेंशियल स्टेटस जिस पर हम रेसिडेंट सिलेक्ट करेंगे। कंडीशन हमारी 182 डेज और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर ये हमारे सारे क्वेश्चंस हैं जिसका मेजरली आंसर नो ही रहता है। हम एक बार इन्हें चेक करके सिलेक्ट करेंगे। जैसे अगर हम किसी कंपनी में डायरेक्टर है तो यहाँ पर यस सिलेक्ट करना पड़ेगा, किसी कंपनी में पार्टनर है तो उसके लिए हमें यहाँ पर यस सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर कहीं पर हमारे अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स है तो भी उसके लिए हमें यहाँ पर यस सिलेक्ट करना पड़ेगा। नीचे आएंगे, नेक्स्ट पार्ट है हमारा ऑडिट इन्फॉर्मेशन का। ऑडिट इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले ये हमसे पूछता है कि आर यू लायबल टू मेंटेन अकाउंट्स एज पर सेक्शन 44AA। हम येस और नो जो भी हमारे ऊपर एप्लीकेबल है उससे सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर लिखा है वेदर असेसीज डिक्लेयरिंग इनकम ओनली अंडर सेक्शन 44AE। अगर हम प्रिजम्पटिव इनकम ऑप्ट कर रहे हैं तो हम येस पर क्लिक करेंगे। अगर हमारे ऊपर ऑडिट एप्लीकेबल है तो हम सिंपली येस पर क्लिक करेंगे, अदरवाइज हम नो पर क्लिक करेंगे। जनरली ऑडिट की टर्नओवर लिमिट होती है 10 करोड़, लेकिन अगर आपके किसी फाइनेंशियल ईयर में कैश रिसीट्स लेस देन 5% है तब आपके लिए ऑडिट की लिमिट हो जाएगी 10 करोड़। मतलब अगर आपके बिजनेस के ट्रांजैक्शन ग्रेटर देन 95% बैंक या डिजिटल मोड के थ्रू हो रहे हैं तो आपके ऑडिट की लिमिट होती है 10 करोड़। अगर बात की जाए शेयर ट्रेडिंग की, मतलब इंट्राडे या फिर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की, तो जनरली सारे ट्रांजैक्शंस जो होते हैं वो बैंक से ही होते हैं। इसलिए नॉर्मली फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस एंड इंट्राडे करने वाले शेयर ट्रेडर्स के लिए टैक्स ऑडिट की लिमिट होती है 10 करोड़। नेक्स्ट पार्ट हमारा आएगा नेचर ऑफ बिजनेस को लेके। नेचर ऑफ बिजनेस में यहाँ पर हम सिंपली ऐड अनदर पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमारे पास इस ईयर से बहुत सारे नए कोड्स अवेलेबल है। हम यहाँ पर स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग और F&O का कोड सिलेक्ट करेंगे। स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग का कोड हमारा आएगा यहाँ पर 21009। यहाँ पर हम स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग का कोड सिलेक्ट करेंगे। अगर हमारा कुछ ट्रेड नेम है तो हम यहाँ पर डालेंगे, अदरवाइज सिंपली हम हमारा नाम यहाँ पर डाल देंगे। डिस्क्रिप्शन में हम डालेंगे इंट्राडे एंड सिंपली इसे हम यहाँ पर सेव करेंगे। हमारा F&O भी है इसलिए हम वापस से यहाँ पर जाएंगे और F&O का कोड सिलेक्ट करेंगे जो कि है 21010। फ्यूचर्स एंड ऑप्शन ट्रेडिंग, हम सिंपली यहाँ पर हमारा नाम डालेंगे एंड डिस्क्रिप्शन में डालेंगे फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस एंड सिंपली इसे यहाँ पर सेव कर लेंगे। सिमिलरली बैंक डिटेल्स में आएंगे। हम यहाँ पर हमारी बैंक डिटेल्स अगर ऑलरेडी डली हुई है तो हम उसे क्रॉस वेरीफाई करेंगे, अदरवाइज अगर कोई नई बैंक डिटेल्स डालनी है तो हम ऐड अनदर करके उसे यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। हम नेक्स्ट पार्ट पर आएंगे जो कि है हमारा बैलेंस शीट।
यहाँ पर हमारे पास है 3 ऑप्शंस अवेलेबल। पहला है सोर्स ऑफ फंड, दूसरा है एप्लीकेशन ऑफ फंड और तीसरा है इन केस वेयर रेगुलर बुक्स ऑफ अकाउंट्स और प्रोफेशंस आर नॉट मेंटेन्ड। हमारे केस में अगर हमने पार्ट ए जनरल इन्फॉर्मेशन ऑडिट इन्फॉर्मेशन में यहाँ पर आर यू लायबल टू मेंटेन अकाउंट्स एज पर सेक्शन 44AA में यस क्लिक किया है, तो हमें यहाँ पर बैलेंस शीट में ए और बी की इंफॉर्मेशन भरनी पड़ेगी। अगर हमने नो क्लिक किया है तो हमें सिंपली यहाँ पर टोटल सन्ड्री डेटर्स, टोटल सन्ड्री क्रेडिटर्स, स्टॉक इन ट्रेड और कैश बैलेंस की इंफॉर्मेशन भरनी पड़ेगी। अगर ये हमारे पास नहीं है तो हम सिंपली 000 डालेंगे और हमारा जो भी कैश बैलेंस होगा वो हम यहाँ पर डाल देंगे। नेक्स्ट है हमारा पार्ट ए मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। यहाँ पर हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट की कोई डिटेल्स नहीं है, इसलिए हम सिंपली से कंफर्म पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। यहाँ पर हम डालेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, सेल्स, ग्रॉस रिसीट्स ऑफ बिजनेस। यहाँ पर हम सिंपली एडिट पर क्लिक करेंगे। जब भी हम शेयर ट्रेडिंग करते हैं तो जो भी हमारा शेयर ब्रोकर होता है वो हमें शेयर P&L यानी शेयर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट प्रोवाइड करता है, जैसे ज़ेरोदा, ग्रो एक्सेट्रा। यहाँ पर हमारे पास ज़ेरोदा का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अवेलेबल है, जिसकी हेल्प से हम हमारा ITR 3 भरेंगे। इसके लिए हम सिंपली इक्विटी एंड नॉन इक्विटी वाले पार्ट पर जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास इंट्राडे प्रॉफिट की डिटेल्स है, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट की, लॉन्ग टर्म प्रॉफिट की डिटेल्स है, नॉन इक्विटी प्रॉफिट की डिटेल्स है। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की सारी सेल, परचेस और प्रॉफिट की डिटेल्स अवेलेबल है। हम सिंपली उसे हमारे बैलेंस शीट में डालेंगे। यहाँ पर हम डालेंगे सेल ऑफ गुड्स में हमारा इंट्राडे प्लस F&O की टोटल। यहाँ पर ये स्टेटमेंट नॉर्मली ऐसा दिखता है, लेकिन रिटर्न फाइलिंग को इजी करने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ कैलकुलेशंस किए हैं। अगर आप चाहें तो आप भी कैलकुलेशंस अलग से कर सकते हैं, ताकि रिटर्न फाइलिंग करते टाइम आपका उतना टाइम सेव हो जाए। यहाँ पर सिंपली मेरे पास इंट्राडे का सेल का अमाउंट अवेलेबल है, परचेज का अमाउंट अवेलेबल है एंड F&O के सेल का अमाउंट एंड परचेज का अमाउंट मेरे पास अवेलेबल है। मैंने सिंपली इन सबको ऐड किया है तो मेरे पास मेरा टोटल सेल का अमाउंट मिल गया है, जो कि है 14303961। इसे मैं यहाँ पर डालूंगी। यहाँ पर ग्रॉस रिसीट्स फ्रॉम प्रोफेशन में कुछ नहीं है, मैं इसे सिंपली यहाँ पर सेव करूंगी। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स में कुछ नहीं है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स में कुछ नहीं है। यहाँ पर मैं सिंपली अपने परचेज की डिटेल्स डालूंगी, जो कि है 14185982। यहाँ पर मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, जो कि है 117980। लेट्स क्रॉस कंफर्म इट बाय आवर कैलकुलेशन। यहाँ पर आ रहा है 117980, मतलब हमने सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर करेक्टली एंटर करी है। नेक्स्ट पार्ट में हमारा आएगा टर्नओवर फ्रॉम इंट्राडे ट्रेडिंग। हम हमारे टैक्स P&L में जाएंगे। यहाँ पर हमें इंट्राडे का टर्नओवर स्पेसिफाइड दिखेगा, जो कि है हमारे केस में 751042। तो हम उसे यहाँ पर एंटर कर देंगे। इनकम फ्रॉम इंट्राडे ट्रेडिंग ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस के केस में यहाँ पर आएगा 117980। ये सारी डिटेल्स डालने के बाद हम सिंपली कंफर्म पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट हमारा सेगमेंट है प्रॉफिट एंड लॉस। हम इस पर क्लिक करेंगे। क्रेडिट टू प्रॉफिट एंड लॉस में ऑलरेडी हमारे ट्रेडिंग अकाउंट से इन्फॉर्मेशन आ गई है। हम सिंपली यहाँ पर डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस में क्लिक करेंगे एंड एडिट पर क्लिक करेंगे। नीचे हमारे पास 46 नंबर पे अदर एक्सपेंसेस का ऑप्शन है, हम सिंपली उस पर क्लिक करेंगे एंड ऐड अनदर पर जाएंगे। यहाँ पर हम हमारा नेचर ऑफ एक्सपेंस पर क्लिक करेंगे, जो कि है हमारे ट्रेडिंग चार्जेस। ये इंट्राडे से रिलेटेड है, इसलिए हम यहाँ पर इंट्राडे डालेंगे। हमारे चार्जेस है 29682, तो उसे हम यहाँ पर डालेंगे एंड सिंपली हम इसे सेव पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर चार्जेस डालने के बाद में हमारा प्रॉफिट आ रहा है 206278। एक बात यहाँ पर इम्पॉर्टेंट नोट करने लायक ये है कि अगर आपके पास कोई ऐसे चार्जेस है जो डायरेक्टली एंड एक्सक्लूसिवली आपके शेयर ट्रेडिंग के बिजनेस से रिलेटेड है, तो वो भी आप यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं, जैसे ब्रोकर का ब्रोकरेज, कमीशन, या फिर टेलीफोन के चार्जेस, इंटरनेट के चार्जेस, या फिर अगर आपने कोई स्टाफ अपॉइंट किया है तो उसकी सैलरी भी आप यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। बट ध्यान रखिए, ये चार्जेस आपके एक्सक्लूसिवली बिजनेस के लिए ही यूज होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा शेड्यूल सैलरी। हम शेड्यूल सैलरी में जाएंगे। यहाँ पर हमारी ग्रॉस सैलरी में जाएंगे। यहाँ पर ऑलरेडी AIS से मेरी सैलरी इंपोर्ट हो गई है, हम इसे क्रॉस चेक करेंगे। इसके अलावा हमें कोई एडिशन करना है तो ऐड अनदर करके वो भी यहाँ पर कर सकते हैं।
कुछ अलावेंसेस है तो उनकी डिटेल्स यहाँ पर आ जाएगी, HRA की डिटेल्स यहाँ पर आएगी, डिडक्शंस जो है वो यहाँ पर आ जाएंगे एंड सिंपली यहाँ पर जो हमारी टैक्सेबल सैलरी है उसकी डिटेल्स यहाँ पर आ जाएगी। सिंपली हम ये चेक करके कंफर्म पर क्लिक करेंगे तो हमारा सैलरी का शेड्यूल कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा शेड्यूल है हाउस प्रॉपर्टी का। अगर आपकी कोई हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है तो उसे आप यहाँ पर डालेंगे। यहाँ पर आप आपका एड्रेस डालेंगे, ओनरशिप की डिटेल्स डालेंगे, प्रॉपर्टी की डिटेल्स डालेंगे, क्रॉस रेंट रिसीव्ड डालेंगे, टैक्सेस जो आप क्लेम करना चाहते हैं वो यहाँ पर डालेंगे। अगर आपने कोई लोन लिया है तो इंटरेस्ट की डिटेल्स आप इस सेक्शन में डालेंगे एंड सिंपली सेव पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट हमारा है शेड्यूल BP। यहाँ पर हमारी कोई स्पेसिफाइड बिजनेस से इनकम है तो उसे हम यहाँ पर डालेंगे। 35 AD के केस की इनकम है तो यहाँ पर डालेंगे। इंट्रा हेड सेट ऑफ है अगर हमारा तो उसकी डिटेल्स यहाँ पर आएगी एंड सिंपली कंफर्म पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट शेड्यूल है शेड्यूल कैपिटल गेन। यहाँ पर सबसे पहले हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की डिटेल्स डालेंगे। अगर सेल ऑफ लैंड और बिल्डिंग से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो उसकी डिटेल्स यहाँ पर आएगी। सिमिलरली स्लम सेल की डिटेल्स यहाँ पर आएगी। शेयर्स और म्यूचुअल फंड की डिटेल्स हम यहाँ पर डालेंगे। यहाँ पर हम हमारा डालेंगे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। यहाँ पर एक डिटेल जो है हमें ट्रांसफ़र बिफोर 23 जुलाई 2024 की डिटेल्स यहाँ पर डालनी पड़ेगी। ट्रांसफ़र आफ्टर 23 जुलाई 2024 की डिटेल्स यहाँ पर डालनी पड़ेगी, क्योंकि 23 जुलाई 2024 के पहले के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और उसके बाद के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में रेट का डिफरेंसेस आ गया है, इसलिए ये डिटेल्स यहाँ पर हमें बाइफरकेट करके डालनी पड़ेगी। हम सिंपली हमारे टैक्स P&L में जाएंगे। यहाँ पर नीचे से मैंने ये वर्किंग करके सेल और परचेज का टोटल लिया है। ये सेल और परचेज का टोटल ज़ेरोदा के P&L में नहीं आता है, आपको ये कैलकुलेट करना पड़ता है। मैंने सिर्फ ITR 3 के टाइम पे टाइम सेव हो इसलिए यहाँ पर कैलकुलेट करके रखा है। अगर आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप एक सेपरेट शीट में भी वर्किंग कर सकते हैं। यहाँ पर सिंपली मेरे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का डिटेल्स है। सेल का है 11215787, उसे मैं यहाँ पर डालूंगी। आफ्टर का डिटेल है 178015। नेक्स्ट यहाँ पर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में मैं मेरा परचेज का फिगर डालूंगी जो कि है बिफोर 23 जुलाई के केस में 11431,574, इसे हम यहाँ पर डालेंगे। आफ्टर का फिगर 25600030 हम यहाँ पर डालेंगे। यहाँ पर हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस आ रहा है 215787, से हम चेक करेंगे। ये है हमारा 215787। आफ्टर के केस में हमारा लॉस आ रहा है 780015, से हम चेक करेंगे 780015। मतलब हमने यहाँ पर सारी डिटेल्स सही डाली है। टोटल हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस आ रहा है 995802, से हम फिर से एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। 995802 यहाँ पर है 995802। हम इसे सिंपली सेव पर क्लिक करेंगे। हाँ, यहाँ पर हमें ये सेक्शन सिलेक्ट नहीं किया है इसलिए आगे नहीं बढ़ रहा था। हम 111A सेक्शन सिलेक्ट करेंगे एंड सिंपली सेव पर क्लिक करेंगे। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में अगर आपकी लैंड और बिल्डिंग के सेल से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो उसकी डिटेल्स यहाँ पर आएगी। यहाँ पर आपके शेयर के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की डिटेल के लिए आपके पास अलग से शेड्यूल 112A है, वहाँ पर आप इसकी डिटेल्स डालेंगे। अगर हमारे कैपिटल गेन के अगेंस्ट हमने कोई डिडक्शन क्लेम किया है तो उसकी डिटेल्स यहाँ पर आएगी। सिमिलरली सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड की डिटेल्स यहाँ पर आएगी। हम सिंपली कंफर्म पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट हमारा शेड्यूल 112A है, हम उस पर जाएंगे। हम सिंपली ऐड अनदर पर क्लिक करेंगे। ऐड अनदर पर क्लिक करने के बाद सबसे पहला क्वेश्चन ये हमसे पूछेगा कि शेयर और यूनिट एक्वायर्ड ऑन और बिफोर 31 जुलाई 2018। यहाँ पर हमें येस और नो अकॉर्डिंगली क्लिक करना पड़ेगा। इससे ग्रैंडफादरिंग प्रोविजन एप्लीकेबल होता है। हमारा आफ्टर 31 जुलाई है तो हम उसे यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर शेयर और यूनिट ट्रांसफर्ड बिफोर और आफ्टर 23 जुलाई है, तो हमारे केस में ये दोनों हैं, बिफोर भी है और आफ्टर भी है, तो हम 1 बाय 1 इसे एंटर करेंगे। बिफोर की सबसे पहले हम बिफोर 23 जुलाई 2024 एंटर करेंगे। अगर आप यहाँ पर आफ्टर 31 जनवरी 2018 क्लिक करते हैं तो ये सारे टैब्स ऑटोमेटिकली इनऑपरेटिव हो जाते हैं। अदर केस में अगर आपकी शेयर यूनिट्स एक्वायर्ड बिफोर 31 जनवरी 2018 है तो आपको ISIN कोड, नेम ऑफ शेयर यूनिट एक्सेट्रा यहाँ पर डालना पड़ता है। नेक्स्ट हम यहाँ पर हमारा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मतलब हमारी टोटल सेल्स वैल्यू डालेंगे, जिसकी वर्किंग हमने ऑलरेडी कर रखी है, जो है यहाँ पर
4265,196, 4265,196। यहाँ पर हम हमारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन डालेंगे जो कि है 221 lakhs। ओके, तो हमारा यहाँ पे 2165196 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ रहा है। 2165196 हमारे डिटेल से मैच हो रहा है। हम इस पर सेव पर क्लिक करेंगे। हम ऐड अनदर पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम आफ्टर 31 जनवरी क्लिक करेंगे। अब हम नेक्स्ट केस डालेंगे। आफ्टर 23 जुलाई 2024 हमारा सेल कंसिडरेशन है 2081825। हमारा परचेज है 4 लाख। यहाँ पर हमारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आएगा 4 लाख। यहाँ पर कैपिटल गेन आ रहा है 1681825, 1681825 जो कि हमारे टैक्स P&L से मैच हो रहा है, मतलब हमने इन्फॉर्मेशन सही डाली है। हम सिंपली सेव पर क्लिक करेंगे। ये हमारा 112A शेड्यूल कंप्लीट हो गया है। सिमिलरली जो हमारी अदर सोर्सेज की इन्फॉर्मेशन है वो ऑलरेडी हमारे AIS से और फॉर्म 26AS से फैच हो गई है। हम उसे चेंज करेंगे। अगर हमें कोई एडिशनल इनकम डालनी है तो वो हम यहाँ पर डालेंगे। इसी तरह से अगर कोई हमारी स्पेशल रेट पे चार्जेबल इनकम है, जैसे विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, रेसेस एक्सेट्रा, विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम, जैसे ड्रीम 11 पर लोग गेम खेलते हैं और जीतते हैं, तो उसकी डिटेल्स यहाँ पर आएगी। इस पर हम सिंपली कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमारे सेट ऑफ की इनकम है। यहाँ पर हमें सिर्फ इसे चेक करना है और कन्फर्म पर क्लिक करना है। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस है, यहाँ पर हम सिंपली कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर शेड्यूल कैरी फॉरवर्ड, शेड्यूल CFL है। यहाँ पर जैसे यहाँ पर असेसमेंट ईयर लिखा है, तो जो भी हमारे प्रीवियस ईयर के लॉसेस हैं जो हम कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं उसे हमें यहाँ पर मैन्युअली एंटर करना पड़ेगा, तभी वो लॉस आगे कैरी फॉरवर्ड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो जो भी हमारा लॉस है, जैसे अगर प्रीवियस ईयर का कोई लॉस है जिसे हमें कैरी फॉरवर्ड करना है, तो उसकी डिटेल्स हम यहाँ पर डालेंगे। सिंपली कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। AMT है तो उसकी डिटेल्स डालेंगे, अदरवाइज कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। शेड्यूल 6A में अगर हम ओल्ड रिजिम ऑप्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर डिडक्शंस आएंगे। अगर हमने कोई इन्वेस्टमेंट किया है तो उनकी डिटेल्स डालेंगे। न्यू रिजिम के केस में हमारे पास ज़्यादा डिडक्शंस अवेलेबल नहीं है। कुछ NPS वगैरह अगर हमारे पास है तो उसकी डिटेल्स हम डालेंगे, अदरवाइज कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट है हमारा कंप्यूटेशन। हम यहाँ पर चेक करेंगे हमारा कंप्यूटेशन एंड कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट है हमारे टैक्सेस पेड की डिटेल। यहाँ पर हमारे सैलरी के TDS की डिटेल आएगी। नेक्स्ट आएगी हमारी अदर TDS की डिटेल्स। यहाँ पर हमारे रेंट के ऊपर कोई TDS अगर डिडक्ट हुआ है तो उसकी डिटेल्स आएगी। TCS की डिटेल्स यहाँ पर आएगी। एडवांस टैक्स एंड सेल्फ असेसमेंट टैक्स की डिटेल्स आएगी यहाँ पर। ये सब चेक करने के बाद हम सिंपली कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा कंप्यूटेशन आएगा और हमारे टैक्सेस पेड की डिटेल्स आएगी। अगर हमारा रिफंड है तो वो यहाँ पर दिखेगा, अगर कोई टैक्स पेएबल है तो यहाँ पर दिखेगा। हम रिस्पेक्टिवली हमारा टैक्स का पेमेंट करेंगे एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो भी हमारा टैक्स पेएबल आ रहा है हम उसे पे नाउ पर क्लिक करके तुरंत भी भर सकते हैं, अदरवाइज हम पे लेटर पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर ये हमें रेकमेंड करेगा कि आप अभी पे करें। यहाँ पर हम प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। हम सिंपली डिक्लेरेशन पर टिक करेंगे, प्लेस डालेंगे एंड प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक करेंगे। हमेशा यही रेकमेंडेड है कि जो भी आपका टैक्स का पेमेंट है आप उसे पे करें, उसके बाद ही आप प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक करने के बाद हमारे पास ई-वेरिफिकेशन के 3 ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे। आप अगर चाहें तो आधार OTP के थ्रू तुरंत वेरीफाई कर सकते हैं, अदरवाइज आपके पास EVC या फिर DSC का भी ऑप्शन अवेलेबल रहता है। आप ITR एक्नॉलेजमेंट को यानी ITR-V को मैन्युअली साइन करके CPC बेंगलोर भी भेज सकते हैं। लेकिन एक बात बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अगर आपने 30 डेज़ के अंदर आपका ITR वेरीफाई नहीं किया है तो ये ऐसे कंसिडर होगा कि आपने ITR भरा ही नहीं है। इसलिए हमेशा अपना ITR भरने के बाद उसे वेरीफाई करें। तो दोस्तों, स्टॉक मार्केट की ITR फाइलिंग ट्रिकी लग सकती है, लेकिन अगर आपको करेक्ट कैटेगरीज, फॉर्म्स और ड्यू डेट पता है तो ये आपके लिए सिंपल हो सकता है।